आज अपनी जो मीटिंग है एसटीएल्स की या टीम लीडर्स जिसको हम कह रहे हैं उनकी दूसरी मीटिंग है 12 नवंबर 2025। पहली मीटिंग हमारी 10 तारीख को हुई थी और 8 बजे का समय था। जितने साथी अभी तक जुड़ गए हैं, लगभग 56 लोग जुड़ गए हैं, तो उन लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप सब लोग जो हैं आगे से जो बिल्कुल समय से आएंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे नेट सभी जुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम 5 मिनट वेस्ट करते हैं और 100 लोग हैं तो 500 मिनट वेस्ट होते हैं। 500 मिनट वेस्ट होने का मतलब हो गया कि हमारे 10 घंटे वेस्ट हो गए लगभग। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखना है। जो भी साथी बार बार कहने के बाद भी वीडियो को बंद नहीं कर रहा है और ऑडियो भी माइक को भी ऑफ नहीं कर रहा है, उस साथी का नाम नोट कर लीजिए और बाद में जो है कॉल करके उनको स्पेशली बताना है कि भाई आपको अभी देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपनी वीडियो और माइक बंद रखें। क्योंकि जब एक कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति बीच में ना बोले। आपकी वीडियो अगर दिख रही है तो इसका मतलब बाकी सबका डेटा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो अपनी वीडियो को बंद करेंगे प्लीज़। ये बात आप रखिए। वीडियो के ऊपर बटन दबाएंगे, उसको क्रॉस कर लेंगे और उन सबको कॉल करके बाद में बता देना है कि भाई हमें मीटिंग्स के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आज की जो मीटिंग है वो रिव्यू के लिए है कि जो हमने टास्क आप सब लोगों को दिया था उसमें आप सब लोगों ने क्या क्या कैसे किया, कितने लोगों से बात की। ये जो एडमिन है ये बंद करिए, जितेंद्र जिनका है, इनको फिर या तो ग्रुप्स या तो इससे निकालिए मीटिंग से या फिर इनको ऑफ कर दीजिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर बोल रहे हैं या तो सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर मीटिंग अटेंड ना करिए अगर आप नहीं पॉसिबल है आपके लिए मीटिंग में शामिल होना ठीक से। ऐसा है कि शायद इनको आता नहीं है इसको बंद करना, तो हाँ तो नहीं, उनको बताइए। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको बताना पड़ेगा जिनको नहीं आता है, और ये फिर आपको देखना पड़ेगा अदरवाइज। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि अभी एसटीएल से हम लोग शुरू करेंगे। एक एक करके आप बताएंगे कि मैं इधर से नोट करता जाऊंगा, आप भी नोट करते जाएंगे कि किस साथी ने कितने लोगों से बात किया और उनकी किन से बात हो गई है और ग्रुप आपका बन गया है कि नहीं बन गया है। उसी के बेसिस पर मैं आगे जो है आप लोगों को बताऊंगा कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यदि हम ग्रुप फॉर्मेशन में कामयाब हो गए हैं तो ओवर टू यू सचिन जी। पास जो 350 लोग हैं अभी जिन्होंने बाहर से कहा है कि हम लोग शामिल होना चाहते हैं। फिर हमारे पास एक लिस्ट है जो टीम 200 वाली, एक लिस्ट है हमारे पास एजुकेशन की ट्रेनिंग की, एक लिस्ट है हमारे पास लेवल 2 की, और जो लोग हमारे एसटीएल्स हैं। तो ये 500 प्लस जो लोग होंगे इनको हमें सही तरीके से मैनेज करना अभी शुरू करना है। जो लोग समय पर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं या तो वो अपना कोई अल्टरनेट देंगे या फिर वो समय पर मीटिंग अटेंड करेंगे। यदि वो मीटिंग को समय पर अटेंड नहीं कर सकते हैं तो उनकी ड्यूटी मीटिंग अटेंड करने पे हम नहीं लगाएंगे। ये हमें बहुत स्पेसिफिक होना है कि अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें किसी और साथी को इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जगह पर ये साथी रहेगा और फिर इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन का फ्लो ही हम लोगों को यहाँ से चेक करना है कि क्या हम लोग जो बात हम कहते हैं वो कर सकते हैं। आने वाले समय में ओपन कॉल जब हम देंगे, ओपन कॉल के समय पर बहुत मुश्किल हो जाएगा मतलब इस सिस्टम से टकराना। तो हमारी कॉल इस तरह से जाएगी कि किसी को पता नहीं होगा और पूरे देश के अंदर जो है वो सेम एक्टिविटी हो रही होगी और इनको मालूम ही नहीं होगा कि इस तरह से हो रहा है। तो वो जो जानकारी है, मतलब लगे उनको ऐसा कि थोड़े से लोग इस काम को कर रहे हैं और पता लगे कि ये तो एकदम से सब लोग इसी पे सोच रहे हैं, तो उससे ये फीलिंग जाएगी कि ये संगठन नहीं बल्कि जनता कर रही है। सरकार को यानी कि सिस्टम को जब जो डर रहता है वो संगठनों का नहीं है। भाई बंद कर लो यार इसको, वीडियो को। कहने के बावजूद भी अगर साथियों को वीडियो बंद नहीं करनी आ रही है तो आप उनको अभी ग्रुप में से निकाल के बाद में बताइए कि भाई अपनी वीडियो बंद करिए।
अभी सबसे पहले जो सरकारों को जो चिंता है वो संगठनों की नहीं है, क्योंकि संगठन उनके लिए बहुत आसान चीज़ है टारगेट करना। संगठन का जो भी पदाधिकारी है उनके बीच में लड़ाई करवा दो, उनके बीच पद की लड़ाई चालू करवा दो, पैसे का आरोप लगा दो, दूसरा कोई आरोप लगा दो, किसी तरह से उनके ऊपर मुकदमा कर दो, तो सिर्फ अपने आप को बचाने पर ही लगे रहेंगे। तो संगठन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो प्रेशराइज करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना, हर संगठन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड संगठन को ही वो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और दूसरा जो जनता है यानी वो बहुत मुश्किल है उनके लिए संभालनी, इसलिए हमको जो मूवमेंट खड़ा करना है वो संगठित रूप से जनता का मूवमेंट खड़ा करना है। और इसके लिए जो लीडरशिप है यानी जो आपकी लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड कैसे कर रहे हैं और इसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। यदि आपका प्रेजेंटेशन मतलब फ्लॉलेस है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन यदि आपके प्रेजेंटेशन में बीच में लूप होल्स हैं तो वो लूप होल ही हमको मरवाते हैं। उन लूप होल से बचने के लिए ही हम लोगों को ये सब ये तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत जल्दी हम जैसे लोगों को रगड़ने की तैयारी चल रही है डिटेंशन सेंटर्स या दूसरी यूएपीए या एनएसए लगा करके। उस टाइम पर जनता का रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और इसलिए अभी हम लोग अपनी जो इस पूरी की पूरी मूवमेंट को शुरुआत करेंगे वो वन वे ना हो करके टू वे हम लोगों को करनी है। आने वाले टाइम में हमारी मीटिंग जो है आधे घंटे में या मैक्सिमम 1 घंटे में ख़त्म हो जाया करेंगी, हो सकता है 15 ही मिनट में ख़त्म हो जाए कि हमको आपस में बात करनी आ जाए। अभी तक मैं जब आप अब बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अननेसेसरी की बात भी कर रहे होते हैं, कैसे हम वो बातें भी कर रहे होते हैं जो उस वक्त की मीटिंग का एजेंडा भी नहीं होता है, कैसे हम उसमें अलग अलग एंगल ले आते हैं और एक ही बात को रिपीट किया जाता है बार बार। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये एक लर्निंग प्रोसेस में एक तरह से हैं कि हमको मीटिंग्स अटेंड कैसे करनी है। अटेंड करने में हमारा जो सबसे पहले ध्यान जो हमको मीटिंग में रखना है वो ये रखना है कि उस दिन मीटिंग का जो एजेंडा होगा उसी एजेंडे को हम लोग एड्रेस करेंगे, दूसरे एजेंडे को एड्रेस नहीं करेंगे उस दिन। हाँ, उसमें जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑर्गेनाइजर से बात करके उस एजेंडे को बाद में पुट किया जा सकता है, लेकिन मेन कोर्स जब तक चल रहा हो, जब तक मेन बात चल रही होगी, उसमें हम लोग दूसरी चीज़ को बीच में नहीं घुसाएंगे। और कुछ भी बात है संगठन की, दूसरे अपने साथियों की, वो बात हम आखिर में रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो मीटिंग की है वो है कि हमें शॉर्ट में बात रखनी आनी चाहिए, बातों को रिपीट कम से कम करना है। अभी जैसे कुछ लोग जुड़े थे आज अभी से 10 मिनट पहले, कुछ लोग 5 मिनट पहले जुड़े हैं, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, उनको नहीं मालूम है, उनकी वीडियो अभी भी ऑन है, उस वीडियो को उनको ऑफ करना बड़ा ज़रूरी है, उन सबको बताना ज़रूरी है। तो सबके पास ये मैसेज चला जाए। आज जितने भी टीम लीडर्स हैं वो सब अपने अपने आज के जितने सुपर टीम लीडर्स हैं वो अपने अपने टीम लीडर्स को बता देंगे कि टीम लीडर अपने 5 लोगों को स्पष्ट रूप से बताएगा कि भाई आज की मीटिंग का ये एजेंडा था, हमने ये देखा था। आप बताएंगे अपने आप से, और जो वीडियो मैं बना रहा होऊंगा कुछ भी, उस वीडियो को फिर आप उनको लिंक के तौर पे बाद में दे सकते हैं बात करने के बाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन। मतलब मेरी कही हुई बात से ज़्यादा आप लोगों की आपस की कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमको फोकस करना है। तो इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी इस वक्त में आप सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं, आप में से जो सुपर टीम लीडर्स हैं वो सुपर टीम लीडर्स इसमें अपनी बात रखेंगे। वो डाल दी। सुपर टीम लीडर्स जो हैं वो अपनी बात रखेंगे कि भाई उन्होंने बात की तो कितने लोगों का रिएक्शन किस टाइप का आया और क्या उनका मतलब पॉइंट्स ऑफ कंसर्न था, और इस पे आपका क्या कहना है और आपके क्या सुझाव हैं, क्योंकि आपकी इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी इनपुट के बाद ही हम लोग अगले कदम पर, अगले स्टेप पर बढ़ने वाले हैं।
तो ओवर टू यू सचिन जी कि आप टीम लीडर्स को एक स्पेशल टीम लीडर्स को एक एक करके बुलाएंगे और वो फिर अपनी बात रखना शुरू करेंगे। तीनों को मैंने कॉल किया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगा तीनों को फोन करके लिंक भेज के। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि नमस्ते, क्योंकि वो मुझे जानते थे तो मुझे बहुत 1 मिनट में ही मैंने उनसे कह दिया कि 8 बजे से मीटिंग है और 8 बजने में उस समय 3 मिनट बाकी थे, वो जुड़ भी गए 8 बजे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा कि वो मुझे ज्यादा समय भी नहीं वेस्ट हुआ मेरा। जो और साथी हैं वो बता देंगे अपना कि उनको कितने क्या लोगों से आपने बात की और कितने लोग उसमें से अभी जुड़े हुए हैं? किसने, अगर किसी ने हाँ कही और वो नहीं जुड़ा है वो भी आपको बताना है, और वो जिसने असमर्थता जताई दी कि वो बाहर है या किसी तरह से नेटवर्क से बाहर है या वो अटेंड नहीं कर सकता या उसको आता नहीं है, वो तो अलग ही कहानी हो गई। तो जो यस करके नहीं जुड़ा है वो आप अपना एंगल बता सकते हैं। सभी को मैंने 5 साथियों के पास फोन किए थे, जिनमें से 3 साथियों ने फोन नहीं उठाया। अमित वर्मा जी हैं बनारस से, जिन्होंने फोन नहीं उठाया। गौरव राजपूत हैं आगरा से, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। इरफान अहमद हैं सुल्तानपुर से, इन्होंने भी फोन नहीं उठाया। लवकुश भाई ने फोन उठाया जो लखीमपुर खीरी मेतोली से हैं, उनके पास फोन नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि कोई दूसरे साथी से व्हाट्सएप वाला फोन लेके, तो मैंने उनके पास लिंक भेज दिया है। अगर अभी लवकुश यादव अगर हैं तो एक बार वो अपना इसमें जो है अपनी बता देंगे। आदित्य जी हैं प्रतापगढ़ से, इनके पास भी मैंने लिंक भेज दिया था, इन्होंने भी फोन उठाया था जी। सचिन भाई मेरे पास तो 5 लोगों की लिस्ट पहले आई थी और 5 में से लगभग 3 तो पहले से परिचित थे, वो काम फटाफट हो गया और लगभग सारे जुड़े भी हैं। ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा है एक एक करके। और बाद में जो आपने 5 नंबर दिए थे उसमें से 2 साथियों से बात नहीं हो पाई, एक का फोन नहीं लगा और दूसरे ने उठाया नहीं 3 बार कॉल करने के बाद, और बाकी 3 लोगों से बात हो गई थी। तीनों ने कहा था कि मैं जुड़ रहा हूँ और ज्यादा समय नहीं लगा था। इसमें एक चीज की समस्या है कि जो शॉर्ट टाइम, जैसे 8 बजे मुझे नंबर्स जो मिले एकदम आखिरी समय में, तो फिर व्हाट्सएप पे उनको भेज पाना मुश्किल था, तो किसी को टेक्स्ट भी किया है इस तरह से। जी भाई। विष्णु भाई, ये आपको जो नंबर है वो 10 नंबर मिले क्या आपको? जी जी। अच्छा, 5 ही थे ना? करण भाई मैं बताता हूँ जी। इसमें एक बार इसमें ये हुआ कि एक तो सुरेंद्र पाल वर्मा जी हैं अपने, और एक वीर सिंह भाई हैं, एक उस समय था, उस समय सन्नी कालीरमण भाई हैं जी, उन्होंने भी कॉल किया, वो बताएं। हाँ भाई जी, मेरे पास भाई जी लगभग 10 साथियों के नंबर आए थे और सभी के पास कॉल किया, सभी ने उठाया और सही रिस्पॉन्स रहा। उनमें से लगभग 9 साथी जुड़ गए, एक ट्रेवलिंग में थे इसलिए नहीं जुड़े, और 2 मतलब जुड़ नहीं पा रहे थे, कुछ टेक्निकल कारण था, लेकिन फिर वो ज्वाइन हो गए थे। और मेरा रिस्पॉन्स अच्छा रहा सभी साथियों का के साथ, और लिंक वगैरह अच्छी तरह से जल्दी भेज दिए थे। देवा, मेरे पास 8 बजने में 5 मिनट थे, फोन आया और मैंने 5 की लिस्ट आई और इसमें से एक का फोन नहीं मिला और चारों को मैंने लिंक सेंड किया, फोन किया सभी को, और चारों एक्टिव है। जो आपका अनुभव कैसा रहा बातचीत करने का? भाई जिसका नाम जो नहीं जुड़ा है या जिसने फोन नहीं उठाया वो नाम जरूर बोले कि वो कौन था। जैसे सन्नी ने अभी ट्रैवलिंग वाले का बंदा, उसका नाम लिख दी ताकि एक जगह पे सबके नाम लिखे हों। हाँ जी, वीना जी थे तो उनका नंबर मिला नहीं है। वीना विष्ट, ये कोटा द्वार से। ठीक है। ओमदेव जी हैं रांची से, वो किसी मीटिंग में हैं, वो कह रहे मेरे यहाँ रेंज कम है, अटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं। रविशंकर जी धनबाद से हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट है, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहे हैं। और एक नंबर है वो रोंग बता रहे हैं, सुरेश जी सूरत से। सुरेंद्र जी हैं अहमदाबाद से, उनका नंबर स्विच ऑफ है। ठीक है। सतीश वर्मा जी रायपुर से हैं, वो लिख रहे हैं ज्वाइन हो चुका हूं मैं। ठीक है। ठीक है जी। अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए उसमें टाइम नहीं लगा।
लेकिन उनमें से कोई दो ने कॉल उठाया। शुरुआत में देखिए उठाया था वो कुलविंदर है पंजाब से, लुधियाना से, वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक प्रवीण भाई, उसने फोन नहीं उठाया था, उसके पास मैंने दोबारा किया 8 बजे मीटिंग शुरू होने के बाद, तो उन्होंने फोन उठा लिया था, रिस्पॉन्स उनका अच्छा था, वो भी जुड़े हुए हैं, वो पुराने साथी हैं। और एक तबरेज है बिहार से, उसने उसके पास दो बार कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। एक है कोकर्ण राय, हुगली वेस्ट बंगाल से, उसने भी कॉल नहीं उठाया। और एक है सर से, वो सरदार जी हैं पाजी, उनका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। कौन थे? नाम दोबारा से बोलना, नाम दोबारा से बोलना, कौन थे? जब ये नाम बोलते हो तभी नेटवर्क खत्म हो जाता, दोबारा से बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ जी, तबरेज कोकर्ण राय, हुगली वेस्ट बंगाल। नहीं, सरदार और जी एक थे। कौन था? लक्ष्मण चौहान, सिद्धार्थ नगर, यूपी। भैया आप थोड़ा सिद्धार्थ नगर जी से जो जुड़े हैं साथी, आपका नंबर आएगा, आप शांत रहिए 1 मिनट, अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। कुलविंदर हैप्पी सरपंच, हाँ ठीक है, ठीक है। जी अगले साथी हैं हरदेश जी हैं रोहतक से, अगर जुड़ी हैं तो एक बार बताएं जी। हरदेश जी। देखा तो मैं कर नहीं पाई मैं फोन उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। को वंदे मातरम। मेरे को कर्ण भाई ने 5 साथियों के नंबर भेजे थे जी। हम दिल्ली गए हुए हैं वो वर्धा की वो तैयारी के लिए, तो 4 साथियों को मैंने फोन कर दिया है जी। एक वो जो रविंद्र भारतीय है, उन्होंने 3 बार मेरे को फोन नहीं उठाया, वो बिजी आ रहा था जी। और जिन साथियों को फोन किया था उनके नाम बता देता हूँ जी। रविंद्र भारतीय का कौन सा रविंद्र भारतीय है? नहीं, रविंद्र सपकाले। रविंद्र भारतीय, उन्होंने नहीं फोन उठाया, महाराष्ट्र से है जो। हाँ कोई बात नहीं, वो तो वही है। रविंद्र ठीक, आगे बताएंगे। आगे विजय हलकर था, उन्होंने भी फोन उठा लिया था, विजय जबलपुर से। और विक्रम भारतीय एमपी, उन्होंने भी उठा लिया था। और रवेश्वर मीना गुना से, उन्होंने भी उठा लिया था। दत्ता कनाडे है दात्री जी, उन्होंने भी उठा लिया था। एक साथी ने नहीं उठाया, वो बिजी चल रहा था। ठीक है राजेंद्र भाई। मेरे पास पहले जो 5 नंबर आए थे उनको मैंने सभी को कॉल किया था, उसके बाद 5 दोबारा आए, उनमें से मैं 3 को ही कर पाया। 3 में से एक ने फोन नहीं उठाया, तो टोटल मैंने 7 के पास फोन किया। 7 का रिस्पॉन्स ठीक था, लेकिन अभी मैंने कंफर्म करने के लिए दोबारा उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो उनमें से 2 का ही केवल रिप्लाई आया है कि जुड़े हैं, 3 का। बाकी उन्हें देखा नहीं होगा, जिन्होंने फोन नहीं उठाया था उनके नाम बता दो आप। फोन नहीं उठाया था उनका, 1 मिनट मैं बता देता हूँ नाम आपको। सचिन कहाँ से? करण भाई आपको पता होगा 47 नंबर पे। हाँ सचिन मुंबई लगा हुआ है, सचिन मुंबई से है ये, ठीक है। इन्होंने फोन नहीं उठाया था, बस एक ही व्यक्ति ने नहीं उठाया। बाकी 3 के पास मैं कर नहीं पाया ना, तो मीटिंग का था वो ज्वाइन करने। बाकी मैंने करण भाई को बोल दिया था। एक सुरजीत जी हैं कैथल से, इनको 3 बार लगाया और मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप पे, कोई जवाब नहीं आया। और एक सुरेश कश्यप जी हैं कुरुक्षेत्र से, इनका फोन तो लगा ही नहीं, व्हाट्सएप पे भी ऑफलाइन चल रहे थे। में था, उसका नाम अखिलेश था, एटा यूपी से। तो मैंने उनको ये कहा था कि जो भी मीटिंग में रहता है, क्योंकि एक साथी था, तो मैं कहा जो भी रहता है मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। और अभी एक साथी का मिलिंद स्वामी है रेवाड़ी से, तो उनका मैसेज आया है कि मेरे फोन के अंदर बैटरी नहीं है, तो मैं फिलहाल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो एक वो नहीं ज्वाइन हुए हैं भाई जी इसमें। ठीक है, तमिलनाडु में रहते हैं, वैसे कर्नाटक के हैं, इन्होंने भी एड्रेस किया है।
भी बोलूं इसमें, विष्णु जी ने मुझे भेजा था लिंक। हेलो, कौन बोल रहे जी? जी बीके पांडे ओपरा से बोल रहे हैं। विष्णु जी ने मुझे ज्वाइन कराया था। उन्होंने बताया था कि 8 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जी डॉक्टर सचिन जी, बोलिए बोलिए साहब। जी अयोध्या से विजय कुमार पांडे नाम है हमारा। जी जी, तो अभी क्या मतलब ज्वाइनिंग हो गई थी हमारी, लेकिन अभी सुन ही रहे थे। विष्णु जी ने मुझे लिंक भेजा था। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है। विकास खत्री जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने सिर्फ उनको लिंक भेजे जिनसे बात हुई थी। मैंने उनको किसी को लिंक नहीं भेजे जिन्होंने फोन नहीं उठाया या रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, दिक्कत। हाँ, सॉरी, काशीनाथ जी बोलिए बोलिए। हेलो, जी आ रही है आवाज। काशीनाथ बात कर रहा हूँ और से 10 चाहिए। आप काशीनाथ जी, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इसलिए आपकी आवाज कट रही है, तो सिद्धप्पा जी। जैसे कि मैं इधर आने के बाद कर्नाटक में एक टीम बनाया हूँ जनता सरकार के नाम से। वो ठीक है सिद्धप्पा जी, वो बाद में ले लेंगे। अभी तो जो मीटिंग से संबंधित है ना, उसके बारे में ही बस अभी तो। ठीक है। हाँ, ये बाद में ले लेंगे विषय आपका। ठीक। जी डॉक्टर साहब, अब आप ये हो गया जो था, अब आप इट्स ओवर टू यू। आप बताइए आगे की। जी अभी चूंकि आप सब लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कम्युनिकेट किया अपने साथियों के साथ में, और इसमें जो मैं देख पाया कि आपका संपर्क ही नहीं हो पाया तो बात अलग है। अदरवाइज आप सब लोगों के साथ में मतलब जिसका संपर्क हो गया वो कनेक्ट हो गए। तो अभी 72 पीपल जुड़े हुए हैं, 72 लोग जुड़े हुए हैं। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि आज जो टीम लीडर्स थे, कल को उनसे अगला बंदा टीम लीडर होता। अपने जो टीम थी 5-5 लोगों की टीम थी जिसमें, तो अभी लेकिन चूंकि सबसे बात नहीं हुई है और आज बहुत जल्दबाजी में सारा काम किया गया है, तो जितने भी सुपर टीम लीडर्स जिनको हमने कहा था STLs जिनकी ड्यूटी लगी है, उन साथियों ने अभी अगला काम क्या करना है कि कल सुबह या अभी जब भी लगे आप उनको मैसेज छोड़ दीजिए कि हमें बात करनी है। जब भी आपके पास समय हो आप कॉल कर लीजिए, मैं अपना नाम लिख करके भेज दीजिए कि भाई कल अपनी मीटिंग हुई थी और कुछ तय हुआ था टीम 500 में, तो आप लोग मतलब बात करिए। तो जब आप बात करेंगे, सबसे पहले तो उनसे आपने कंफर्म करना है कि भाई आप उस टीम 500 में आ रहे हैं या अभी आप नहीं आ रहे हैं सबसे पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी इमोशनल होकर के, इमोशंस में आकर के वीडियो सुनी और एकदम फटाफट से मैसेज भेज देता है, बाद में कहता है कि नहीं मेरी इमरजेंसी आ गई, घर में और कोई दिक्कत आ गई, और फिर हमारा जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है। तो एक तो एग्जैक्ट हमको मालूम होना चाहिए कि ये बंदा इसलिए नहीं आ रहा है और इसका ये इशू है और उस पर हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, हमें क्लैरिटी हो। ये पहला काम है आप सब लोगों को जो करना है कि अपने अपने साथी, जिनको 5-5 लोगों से ही बात करनी होगी लगभग, और वो बात कर लेनी है। दूसरे नंबर पर जो आपको करना है वो ये है कि कल उनको बता देना है जब आप उनसे बात करेंगे कि आज के टीम लीडर आप थे, आपने अपने 5 लोगों से बात करके, 4 लोगों से बात करके बताना है। तो जब वो बात करके आपको रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद आपने नोट ज़रूर, मतलब ये एक तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि छोटी सी डायरी आप रख सकते हैं, एक 5-10 रुपए की जेब में लेकर के, एक छोटी सी आती है बिल्कुल ही पॉकेट के साइज़ की, या कोई पेज आप रख सकते हैं। कुछ भी दिन में थॉट्स आएंगे, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में कल का जो समय था वो एक तरह से अर्थ के ऊपर जितनी भी अवेकन सोल हैं उनको एक एनर्जी का बूस्ट देने के लिए, एक सन से फ्लेयर, जिनको वो लोग बाद में ये कहेंगे कि एक एनर्जी एक तरह से चली है, तो आपको वो एनर्जी फील होगी थॉट्स की फॉर्म में। आपको नए नए थॉट्स आने चालू होंगे अब, और आपको वो थॉट बेसिकली नेचर की तरफ से होंगे कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। तो वो थॉट आपको नोट करने हैं बेसिकली। वो थॉट आपके पास जैसे ही आया फटाक से आपको नोट करना है। वो नोटेड जब आपके पास रहेगा तो हम सब के मिला के थॉट्स जब टोटल बनेगा
वो एक स्टोरी बनेगी जिसके ऊपर हमको काम करना है, वो एक गाइडेंस होगी नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से कि हमको कैसे चलना है। तो वो थॉट्स आपको एकदम आपका कोई भी थॉट ऐसा ना हो जो मिस हो जाए। अगर उस टाइम आपके पास कागज़ नहीं है तो खुद को ही व्हाट्सअप कर लीजिए या कोई नंबर ऐसा चूज़ कर लीजिए जिसको आपने मैसेज भेजना है, उसी को एकदम फटाक से वो मैसेज भेज के रख लीजिए और फिर जा कर के डायरी में नोट कर लीजिए ताकि अगली मीटिंग में उसको डिस्कस किया जा सके। साथी आपका कौन क्या कह रहा है, उसके क्या थॉट्स हैं और वो क्या पॉइंट्स हैं, वो नोट करके आपको रखना है। मतलब इवन सिंपल से सिंपल बात भी आपको नोट करके रखनी है। ये आपको आदत बनानी है अपनी कि आपको नोट डाउन करना है, एकदम फ्री बिल्कुल नहीं छोड़ना है थॉट्स को, वहीं पे कंसंट्रेट करना है। क्योंकि अब जो आने वाले टाइम में जो मैनिफेस्टेशन होगा, जो हमारा दिशा निर्धारित करेगा, वो आपके थॉट्स पर निर्भर करेगा कि हम कितने पॉजिटिव होकर इन थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम रहेगा इसमें। दूसरा, कल के लिए यही लीडर्स रहेंगे और कल आप जब अपनी टीम लीडर से, जब आप अपने आगे टीम से बात करेंगे तो उसको बता देंगे कि अगले दिन टीम लीडर ये होगा। लिस्ट जो है वो सबको आप भेजेंगे। मतलब सबको क्या मतलब ये है कि मान लीजिए आप 5 लोगों से बात कर रहे हो तो 5 को उनकी टीम आप भेजेंगे कि भाई तुम्हारी टीम में ये लोग हैं, इनका ये क्रमांक है, क्रमांक नंबर 61, 62, 63, 64 आपका है। तो 61 नंबर यदि आज टीम लीडर था तो कल को 62 नंबर रहेगा, अगले दिन 63 नंबर रहेगा, तो अगले दिन जिम्मेदारी उसकी रहेगी। जो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा वो पहले से बताएगा और कम्युनिकेशन जरूर रखेगा। इसमें एक चीज़ रहेगी कि बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो मान लीजिए मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप गायब हो जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे और अपने आप से गायब होकर के बाद में कहेंगे कि भाई मेरे ये इमरजेंसी आ गई थी, ये दिक्कत आ गई थी। हमको अपनी टीम को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि उनकी ड्यूटी शाम को 8 बजे कनेक्ट होने की है और अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो जैसे तैसे करके वो आप तक मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि भाई हम मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां से जो प्रक्रिया चलेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की चलेगी, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि इसको लाइटली लेने का। यानी छोटी से छोटी बात जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली थी, हम उसके ऊपर प्रैक्टिकली जिम्मेदारी के साथ हम एक्ट कर रहे हैं और इसको लाइटली बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये कोई लाइटली चलने वाला काम ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बस यूं ही चलते किसी के भी जिम्मेदारी लगा सके। तो ओवर द टाइम ये कम्युनिकेशन गैप जो भी बंदा रखेगा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये बात मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं कि जो भी साथी अपना कम्युनिकेशन गैप रखेगा उसे हम बताएंगे ज़रूर कि ये नहीं करना है, परंतु यदि उसकी आदत है, बहुत से लोगों की आदत होती है गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर की, तो उनको कम से कम हम लीडरशिप वाली पोजीशन पर नहीं रखेंगे। मतलब उसमें लीडरशिप में कहीं पर भी इस तरह की बात आएगी तो हम उसको एकदम से क्लियर बोल देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी यहां नहीं होगी, आपकी जिम्मेदारी कहीं और दी जाएगी। तो ये एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने साथियों के बीच कि कम्युनिकेशन में गैप नहीं होना चाहिए। आपको ड्यूटी दी है कि भाई तुमने ये करना है, करके आप हमको वापस रिपोर्ट करना है। ये जो रिपोर्टिंग है बेसिकली आपस में कम्युनिकेशन का आदान प्रदान है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच करने में, एक दूसरे के साथ टाई अप करने में काम आएगा। हमें एक दूसरे से जितने ज़्यादा बातचीत करेंगे उतना हम एक दूसरे को समझेंगे, जितना हम समझेंगे उतना हम इशारों में बात कर पाएंगे आने वाले टाइम में आंदोलन में। अदरवाइज कहने के बाद भी बातें समझ में नहीं आती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं 10 बार कह लिया, 20 बार कह लिया, लेकिन पल्ले नहीं पड़ती उनको बात, क्योंकि वो कम्युनिकेशन को उस लेवल पर मतलब पहली बार से अगली बार उसको इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो उनसे फिर कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनके ऊपर फिर हम डिपेंडेंट भी नहीं होंगे। ये जो मूवमेंट है इसमें स्टार्टिंग में जो बिगनिंग के जो साथी हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार लोग चाहिए और हमको कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी इसमें नहीं करनी है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा ये जो काम आपने किया है, ये मीटिंग आप देखिए 8:15 बजे शुरू हुई थी और 8:45 बजे तक आपका सबका काम हो गया। यानी आज आपने ये काम आधे घंटे में समाप्त किया है, ये आपका 15 मिनट में हो जाया करेगा। तो 15 मिनट की मीटिंग, 15 मिनट का उसके बाद का काम, आधा या 1 घंटे में हम अपना मोर्चे का काम करके और फिर फ्री होंगे। तो पूरे दिन में आपको ये सब करना है, बाकी चीज़ें आप अपनी मर्जी से कम्युनिकेशन रखने के लिए और उनके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए इस काम को करते रहेंगे। तो कम्युनिकेशन में अभी शुरुआत में आपको
कम्युनिकेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी साथियों की। तो अपने जो साथी हैं उनके साथ एक बार रैपो बिल्ड करिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। आज पहले नंबर वाले के साथ करनी है यानी कल को, और अगले दिन सेकंड नंबर वाले के साथ करनी है, अगले दिन तीसरे नंबर वाले के साथ। हमें सबसे एक साथ करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप टीम लीडर से बात कर लीजिए कि भाई टीम लीडर आपको ये सब करना है, जितनी बातें मैं अभी कह रहा हूँ ये सारी बातें आप उनको बता सकते हैं कि भाई आपको ये सब करना है, आपका ये काम रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बताएंगे, आपका रोल दूसरा हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको जिम्मेदारी नहीं दी तो आपसे कोई नाराज़ है या कोई ऐसी दिक्कत है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा। तो ये इस स्टेप पे आपका जो प्रोसेस है ये इस तरह रहेगा। और कल फिर से आप सारे लोग ये तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कल हमारे पास जितने भी टीम्स हैं यानी 60 टीम्स हैं, वो कम से कम अगर 63 टीम्स हैं तो 63 के 63 टीम लीडर्स हमारे पास अवेलेबल हों यहाँ पर, 63 के 63, और 63 के 63 अपनी अपनी टीम के बारे में बताएंगे कि मेरी टीम में 5 लोग हैं, एक बंदा ये है फलानी जगह से, दूसरा बंदा ये है यहाँ से। और हमने आज बात करी थी, किससे बात की थी? जैसे आपने टीम लीडर से बात की है, टीम लीडर ने उसी दिन अपने अगले टीम लीडर से बात करनी है कि भाई आज मैं टीम लीडर हूं और कल को तुम्हें टीम लीडर होना है। तो चाहे ग्रुप में बात करे, चाहे वो सारों से बात करे, जैसे भी करे वो आप इसको तय करना है। मतलब आपस में उन 5 का कम्युनिकेशन और आपका टीम लीडर्स के साथ डेली एक आदमी से कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। अभी हम आज जो है इस प्रोसेस को यहीं पर एक तरह से रखेंगे। आपके जो टीम लीडर्स हैं वो अपनी अपनी क्वेरीज अभी हमको बताएंगे कि उनके दिमाग में अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात आ रही है, कोई सजेशन आ रहा है। जैसे अभी सिद्धप्पा जी बोल रहे थे तो वो जो कह रहे थे कि टीम में क्या हुआ, तो वो सब अपनी बात अब बता सकते हैं। अभी आज के जो मीटिंग का जो एजेंडा है वो ऑलमोस्ट पूरा होता है। आज का जो एजेंडा था वो ये था कि हमने ये देखा है कि कितनी देर में हमने बातचीत की और लोग किस तरह से हमारे पास हमने मैसेज किया तो जुड़ गए, कॉल नहीं मिली। तो यदि हम ये काम कल को करते हैं दिन में, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक हम ये काम कर देते हैं कि आज शाम को 8 बजे मीटिंग होगी और आपको अटेंड करनी है, तो कल शाम को 8 बजे आप एक एक व्यक्ति की अटेंडेंस को कंफर्म कर सकते हैं पहले से ही। तो और आपको बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, 5 ही लोगों से बात करनी है बेसिकली, टीम लीडर्स को और लीडर को भी, सबको एक आदमी को 5 ही लोगों से बात करनी है और सबको भी नहीं करनी है, रोज़ बदल बदल के करनी है। तो आज ड्यूटी उसकी, आज ड्यूटी उसकी। तो और किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। मन से किसी को आपको नहीं जोड़ना है, आपको 4 नंबर मिलेंगे जो आपकी टीम होगी, ठीक है। आप अपना उनको कंफर्म कर लेना है कि वो 100% वहां आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने फॉर्म भर दिया हो वीडियो सुन करके और वो ना आए। तो हमारे पास एग्जैक्ट कल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कल आपको उनसे दिन में ही बात करके फिर आपके पास शाम को लिंक आएगा, उनको भेज के और जोड़ लेना है। कल के लिए इतना ही, आपको अपने मन से नहीं जोड़ना है किसी को भी। कल आपका टीम लीडर बदल जाएगा। धन्यवाद। अगर कोई एक काम इसमें और आप लोग कर सकते हैं, वो ये है कि आपकी नॉलेज में, मतलब जितने भी लोग आज जुड़े हैं, 72 लोग इस टाइम पर जुड़े हुए मेरे समेत, तो मुझे छोड़कर 71 लोग हो गए। मैं भी अभी कॉल करूंगा। 72 के 72 हम लोग क्या करेंगे कि हमारी समझ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी की हुई है, तो उस साथी को, और जिसने नहीं की हुई है लेकिन वो इस टीम 500 का हिस्सा बनना चाहता है। टीम 500 का हिस्सा बनने के लिए यदि हमारे पास कम्युनिकेशन की स्किल अभी नहीं है तो कोई फ़ायदा उसको नहीं होगा। यानी आपको अपने सर्कल में देख लीजिए कि जो बोलना चाहता है, देखिए जो बोलना नहीं जानता, जिसको बोलना नहीं आता, उसका हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको हम वहाँ एक तरह से बहुत हेल्प हो जाएगी उनकी। लेकिन जो बोलना ही नहीं चाहता उसको आने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर टीम 500 में। दूसरी बात, जो अपना समय नहीं दे सकता इस ट्रेनिंग के बाद, उसको भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं, आप मोर्चे का साथ देकर बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, ऐसा कोई साथी आपको दिखाई देता है, उसको आप, और उसने लेवल 1 की ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई है, तो उसको आप उसको बोलेंगे आप कि करण को मैसेज भेज देंगे, या अब आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक जरिया बन गया है।
अब आपने अपने सुपर टीम लीडर को मैसेज भेज देना है कि ये साथी है, ये जुड़ना चाहता है। अब आप डायरेक्ट करण को भी मत कीजिए, बल्कि आप अपने सुपर टीम लीडर को कर दीजिए, STL को कर दीजिए, जिसकी तरफ से आपके पास कॉल आई थी, सीधा उससे बात करने का। यानी अब आपके पास डायरेक्ट बात करने का, यानी अपनी टीम, सारी टीम के पास बात पहुंचाने का एक जरिया मिल गया है, आपका सुपर टीम लीडर। और हमको ये एक्सेस लास्ट आदमी तक देना है। बेसिकली हमको यही सिखाना है कि गांव की अपनी व्यवस्था कैसी होगी जिसमें हर आदमी की बात सुनी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति की बात। उसी मैकेनिज्म को हम यहां एक्सेस कर रहे हैं प्रैक्टिकल। और आप इसमें जो जो कमियां होंगी उन कमियों को नोट करते जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने गांव में इस व्यवस्था की तरफ काम करने लगोगे तो आपको वो सारी कमियां पहले से ही मालूम होंगी, तो इशू कोई नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सारी बातों का। तो आप ऐसे किसी साथी को जोड़ सकते हैं अपने STL के माध्यम से। STL के पास उसका नंबर भेज दीजिए, STL उससे बात कर लेगा, उसको भेज देगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई साथी ऐसा है जिसने लेवल 1 की ट्रेनिंग नहीं की हुई है, लेकिन आपका दिमाग ये कहता है कि ये आदमी भी अपनी टीम 500 में होना चाहिए। तो हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि आपने भरोसा किया, तो आप उनको वो वीडियोस का लिंक भेज दीजिए जो करण के पास है। करण आपको दे देगा कि भाई, या आपके सारे STLs के पास है वो, कि ये वाली वीडियोस को आपने सुन करके इसके नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि वहां पर बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछना है। टीम 500 में बेसिक लेवल पूरी होने के बाद अगले स्टेप का क्वेश्चन पूछना है, तब मजा आएगा उसमें। कि हम अदरवाइज अभी तक पिछले 4 सालों में हम बेसिक पर ही थे, हम बेसिक से अब एडवांस लेवल पर आने जा रहे हैं कि भाई हमें अब इंफॉर्मेशन हो गई है, हमें सारी जानकारी हो गई है, षड्यंत्र क्या है, कहां से चलता है, क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, हमारी पोजीशन क्या है, भविष्य किस तरफ जा रहा है, हमको क्या करने की जरूरत है, ये सब चीजें अब हमें पता चल गई हैं। अब ये पता चलने के बाद अब क्या करें, समाधान क्या हो, समाधान कैसे हो, इसके ऊपर अब हम टीम 500 तैयार कर रहे हैं। यानी प्रैक्टिकली ये टीम 500 सॉल्यूशन का पहला कदम है। अभी तक हम प्रॉब्लम को समझने पर हमने 4 साल लगाए हैं, प्रॉब्लम समझ में आ गई है, समाधान अब अगले स्टेप पर है। तो उस समाधान में हिस्सा बन सकता है वो साथी, उसने पिछले 10-12 साल इन चीजों पर लगाए हैं, मेहनत की है, तो फिर एक बार अपनी ट्रेनिंग वाली वो वीडियोस जरूर सुन ले। सुन करके चाहे वो सहमत ना हो तो वो अपने सवाल नोट कर ले, बल्कि अपनी किसी मीटिंग में डिस्कस कर ले तो भी चलेगा। यहीं पर पहले ही टीम 500 से पहले डिस्कस करके चलेंगे अपने सारे संशय, अपनी सारी डाउट्स, अपने सारी चीजें। वो करने के बाद अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए हमें तैयार है। तो ऐसा कोई साथी मिलता है तो अपने स्पेशल टीम लीडर को आप बोल सकते हैं, अपने STL को, कि भाई इसको भी हम जोड़ रहे हैं और इसको भी जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ने के बाद कल जो अपने साथी रहेंगे जो मैनेज कर रहे थे इस पूरी ट्रेनिंग को, कल उनको क्या करना है कि जो साथी आपकी नज़र में अभी तक JSM की ट्रेनिंग्स में रहे हैं, पार्टिसिपेशन में, स्पेशल टीम लीडर्स लेवल 1-2 में रहे हैं, और वो अभी तक इस ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, वो नहीं हुए हैं, एक्चुअली करीब 200 के करीब ऐसे साथी हैं ऑलरेडी, तो उनसे बात करके उनको ग्रुप में ऐड करने का काम कल कर लेना है। कल हमको जो रह जाएंगे परसों हो जाएंगे जमा, लेकिन कल बाकी के लोगों को इसमें आप ऐड कर लेंगे। ये एडिशन का काम आपको कल करना है, नेक्स्ट जो एडिशन अगला स्टेप पे, और कल के टीम लीडर्स यही रहेंगे, और जो नए लोग जोड़ेंगे उनके भी 5-5 के ग्रुप इसी तरह से बना करके उनको भी टीम लीडर के तौर पे हम लोग कल ऐड करेंगे। तो टीम लीडर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, और यदि 100 से ऊपर लोगों का जुड़ने का प्रोसेस रहेगा तो उस केस में फिर हम लोगों को ये अगर इसका जूम मीटिंग का या इसका गूगल मीट का वो दूसरा वर्जन, पेड वर्जन लेना पड़े तो वो आप उसको चालू कर दीजिए, ताकि हम इस पे ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। और टेलीग्राम की बजाय हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं उसको, इसी को इसी तरीके से रहने देंगे। टेलीग्राम पर थोड़ा सा अलग रहता है, तो और आपकी सलाह रहेगी टेलीग्राम की तो हम वहाँ भी कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। बाकी ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आप नए साथियों को जोड़ते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। मैंने लेवल 1 की तो कर ली थी, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा हूँ, जिम्मेदारी और इस मीटिंग का भी मुझे नहीं पता था, लिंक हो गया ये टीम के हिसाब से, मुझे कुछ नहीं पता। तो किस टाइप की जिम्मेदारी मैं चाहता था कि ऐसा ये संगठन, मैंने ये क्वेश्चन राइज की थी लास्ट टाइम पे थ्रू रेवण सिद्धप्पा जी से,
वो रेवंत से दप्पा से जब आए थे उस टाइम पे मैंने यही क्वेश्चन डाला था कि अपना ये संगठन ऐसा हो कि कम्युनिकेशन एक दूसरे से लगातार बना रहे, और इसलिए जो भी है मैंने ये कहा था कि हर एक गांव जो है जैसे सरकार चलती है वैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, ताकि अभी आज मुझे कोई क्वेश्चन है मैं किसे पूछूं, मैं किसको कॉल करूं, वो कुछ यही नहीं था। तो यही मैं चाहता था कि ये संगठन ऐसे बने, एक गांव का जो बंदा है वो जाके अपने तालुका वाले से बात करे और तालुका वाला डिस्ट्रिक्ट से बात करे, डिस्ट्रिक्ट वाला जो है स्टेट में बात करे। तो ऐसा कुछ इंतजाम हो जाए ताकि सब एक दूसरे से जुड़ सके। तो मेरा उद्देश्य यही था सर कि हर किसी को बात करना चाहिए, तो ऊपर तक मेरे बात पहुंचना चाहिए। तो अभी तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, ये तो डाउट क्लियर। ठीक है धन्यवाद। इसको बहुत मजबूत करना बहुत जरूरी है। हाँ। जी धन्यवाद काशीनाथ जी। आप देखेंगे तो समय रहा और तो चलता रहेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं सभी साथियों को बता दूं, सभी साथियों के लिए एक बात आपको बता दूं कि अपनी जो मीटिंग है ये और अपनी जो टीम 500 की ट्रेनिंग होने वाली है उसमें लगभग 17 राज्यों के लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं अभी, और 8 तो यूनियन टेरिटरीज है, तो 8 और 9 17 मतलब 25 मतलब, और त्रिपुरा के साथी भी जुड़े हुए हैं, वो वहाँ एक आध दिन के लिए शायद आएंगे। तो लगभग अपना केरला को छोड़ करके और कोई स्टेट इधर बचा होगा, एक आध तो बचा होगा अपना, तो लगभग सभी राज्यों में जनता सरकार मोर्चा का विचार तो चला ही गया है। ये बहुत अच्छा है। अपना तमिलनाडु से है सिद्धप्पा जी, धन्यवाद। सचिन भाई नेपाल से आए 2 दिन का थे। हाँ नेपाल से भी है। क्या कह रहे हो भैया? आएंगे 2 दिन साथी नेपाल से भी। हाँ वो तो नेपाल से है। जी नेपाल से भी वो जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो जुड़ सकते थे, वो उनके वहाँ क्या है ना, भारत की तरह ये नेटवर्क फ्री नहीं है, तो पैसे लगते हैं वहाँ, और वाईफाई को उन्होंने लगवाने रखा अपने घर पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ मैं ताकि उन तक ये लिंक चला जाएगा ना, जो नेपाल वाले साथी होंगे बाहर वाले। और किसी साथी को कुछ बात कहनी हो, सुझाव देना हो तो वो दे सकता है, नहीं तो 1 घंटा पूरा अपना हो गया है, और डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कंक्लूड करें। अगर कोई साथी का सवाल हो तो वो बताते हैं। जी मैं सचिन भाई मतीन बात कर रहा हूँ लखनऊ से। नमस्कार। जी मतीन जी बोलिए। ये कह रहे हैं कि जो मेरे सामने लखनऊ से 3 साथी लखनऊ से और 3 साथी मैं बताता हूँ इसमें। एक तो सबसे पहले उनसे बात कर लीजिए कि उन्होंने करण के पास मैसेज भेज दिया है या नहीं भेज दिया है। यदि उन्होंने करण के पास मैसेज नहीं भेजा है तो आप अपने STL के पास मैसेज भेज के उनको ऐड करवा देंगे ग्रुप के अंदर कि आप जो जा रहे हैं आपको वहाँ, क्योंकि उनकी एक टीम बनेगी और उनका एक टीम लीडर होगा, तो वो टीम लीडर आज बात करेगा, दूसरा बंदा कल करेगा, अगला बंदा परसों करेगा, तो वो कम्युनिकेशन अब उनका चालू होगा। सो इसलिए उनको डायरेक्ट आप कनेक्ट नहीं करेंगे। आप अभी जो फ्यूचर में भी अपना जो मोर्चे का बढ़ने का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा। कोई भी व्यक्ति आया है तो वो कहाँ पे ऐड होगा, किसके साथ उसका कम्युनिकेशन रहेगा, ये तय हो जाएगा, तो वो उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप अलग अलग, हमारा कम्युनिकेशन बहुत गजब का होने वाला है। देखिएगा आप कि कितना गजब का मोर्चा बनेगा। अभी आप उन साथियों को बोल के और वो ऐड करवा दीजिए उस ग्रुप में, मतलब डायरेक्ट उन 6 लोगों को वहां नहीं लेकर आना है। जब तक यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, जब तक वो यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, तब तक आप उनको वहां मत लेके आइएगा। अच्छा ठीक है सर। बाकी के लोग भी अपने बाकी के लोगों को जरूर कल ऐड कर लेंगे। कल ऐड करके उनको एक ग्रुप नंबर जरूर दे दीजिएगा, उनका सीरीज नंबर तो कर ही दो उनका फाइनल। साथी आज नए जुड़े हैं, मेरे हिसाब से उनको STL और टीम लीडर और सुपर टीम लीडर के बारे में नहीं पता है।
ये कौन है, क्या है, कैसे, कौन सुपर टीम लीडर होता है, तो 1 मिनट में क्लियर कर दे तो ठीक रहेगा सभी के लिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या किया है, अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा अपना मोर्चे का, वो बनेगा 30 20 20 20 आगे कर, इस तरीके से। यानी कि मैं जो कम्युनिकेशन करूँगा वो 30 लोगों से करूँगा। पूरे इंडिया से 30 लोग होंगे जो पिछले 4 साल में मुझे दिखा होगा, जिनको मुझ पे पूरा भरोसा है और जिनको मुझ पे है और मुझको जिन पर है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकियों पर नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कैसे करूँगा। तो वो जो लोगों के बेसिस पर कि उन्होंने क्या क्या काम किया है या जितना मैं उनको जान पाया हूँ, वो गलत है या सही है वो तो समय बताएगा। पर अभी 30 लोगों से मैं बात करूँगा। वो 30 लोगों में से भी हम 6-6 की टीम बनाएंगे, 6 × 5, यानी कि मैं 5 लोगों से बात करूँगा। उनमें से वो 6 लोगों में से एक लीडर रहेगा उसमें, यानी सॉरी 5 लोगों से मैं बात करूँगा, तो 1+5 का चलेगा। एक लीडर और बाकी के उस दिन के बाकी के लोग उसको रिपोर्ट करेंगे बेसिकली, यानी वो कम्युनिकेट करेगा उनसे, यानी उनको कम्युनिकेट करना है उससे, और फिर उसके बाद वो आगे अपने लीडर को कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं वो मेरे को बात करने उन 5 लोगों से ही मैं बात करूँगा, तो 30 लोगों तक बात पहुँच जाएगी। अब ये जो 30 लोग हैं ये बात करेंगे आगे 20 लोगों से, यानी एक बंदा है, फॉर एग्जांपल अभी हमारी टीम में एक साथी हो गया, सचिन को ही मान लेते हैं, तो सचिन जो बात करेगा आगे वो 20 लोगों से करेगा। वो 20 लोग जो हैं वो 20 की एक टीम बनेगी, और वो 20 की टीम भी 5-5 की टीम बनाने का प्लान है हमारा, कि 5 लोगों की एक टीम। तो इसका मतलब है 4 टीमें बन जाएंगी, तो 4 टीम लीडर्स हमारे पास हो जाएंगे। वहाँ पर कोई भी टीम होगी वो टीम लीडर है, और वो फिर हम लोग देख लेंगे कि पहले लेवल का है, सेकंड लेवल का है, वो अभी आगे आ जाएगा। फिलहाल के लिए जो 4 लोगों के साथ में जो 4 लोगों का जो 5 लोगों की एक टीम है, यानी 4 टीमें हैं, तो वो जो 4 लोग हैं वो 4 लोग आगे बात करेंगे एक बंदे से, यानी कि सचिन से बेसिकली, और सचिन फिर बात करेगा आगे अपने लीडर से, जो भी लीडर होगा। तो वो है टीम लीडर, 5 में से एक वो टीम लीडर है, और आगे फिर सुपर टीम लीडर है, यानी जिसने टीम लीडर ने जिससे बात करनी है वो 30 20 20 ये आंकड़ा चलेगा। अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको कि पूरा डिटेल में कैसे चलेगा। जो आज जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं ये। आई होप समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया पूछ सकता है दोबारा से। करके बता देंगे कि क्या चीज है उसके बारे में, शॉर्ट वाली जो बात। कुछ नहीं है, ये डायरी रखने वाला जो पॉइंट है ये मात्र इतना सा है कि मान लीजिए अचानक से आपकी टीम के किसी साथी की कॉल आई, और कॉल ये आई कि हमको ये मैसेज पहुंचाना है आगे अपनी टीम तक। तो वो जो मैसेज पहुंचाना है वो क्या मैसेज है, वो उसी वक्त अगर लिखना हो तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हमारी जेब में कोई छोटी सी डायरी हो, या फिर हमारे पास कोई पेपर हो जिस पे हम लिख लें, और यदि हमारे पास पेपर पेन वो नहीं है तो हम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसको रख लें, मतलब वॉइस मैसेज की तरह रिकॉर्ड करके रख लें और अपने टीम मेंबर्स तक पहुंचा दें। तो ये हमारा पर्पज़ है बेसिकली। दूसरा इसमें यह रहेगा कि मोर्चे को आगे लेके जाने के लिए या कुछ और करने के लिए अचानक से कोई विचार अगर दिमाग में आता है तो उसको भी नोट किया जा सकता है, और ये नोटेड जो चीज़ें रहेंगी ये बहुत काम आएंगी अगली मीटिंग्स के अंदर। ये चीज़ मैंने बोली थी बेसिकली। हेलो, हाँ जी, राम राम सभी को। मेरा ना एक सवाल या सुझाव कहीं कि जैसे ये बोल रहे हैं ना कि हम सब टीम लीडर, सुपर लीडर, तो इसमें कुछ अलग नाम नहीं हो सकता? लीडर ना करके, मेरा मतलब ये। हाँ, हो सकता माइंड में आया ये क्वेश्चन। हो सकता है आप सुझाव दे दो। जैसे हम मोर्चे वाले लोग हैं, हो सकता है आप सुझाव दीजिए। ये सेवक है, क्या क्या नाम रखना है, क्या क्या नाम हो आपके संभावित, क्या क्या नाम है आपके दिमाग में वो बता दीजिए, उस पर विचार कर लेंगे सभी साथी। मैं इसमें थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिफाई करता हूँ। या तो इसको कोई सुझाव है वो अपने साथी को, अपने टीम लीडर, सुपर टीम लीडर को भेज देना।
दूसरी बात ये है कि ये हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए एक शब्द है, और इससे अच्छा शब्द अगर हमें नज़र आता है तो हम उसको भी अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे विचार करके और डिस्कशन कर लेंगे लेटर ऑन। फ़िलहाल के लिए अभी समझने के लिए यही हमें समझ में आया और यही अभी टर्म्स यूज़ हो रही है, तो ऐसा नहीं है इसको बदला नहीं जाएगा, इसको बदल सकते हैं बड़े आराम से, पर ये डिस्कशन कर लेंगे एक दिन। ये पॉइंट आप नोट कर लो भाई, हम एक दिन इस पे चर्चा करेंगे कि कल का दिन ये है, अपनी टीम से बात करो कि क्या नाम होना चाहिए, क्या क्या सुझाव आएंगे, फिर उस पर बात कर लेंगे। जी नमस्ते, बोलिए। मेरा एक सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी टीकाकरण होते हैं वो सारे ही नेगेटिव होते हैं कि कुछ पॉजिटिव भी होते हैं? मैसेज कर देना, आप बता देंगे, या डॉक्टर साहब की वीडियो सुन लेना। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते हैं। जो भी इस बॉडी में सिंपल सा फंडा एक रख लो मोटे मोटे तौर पर, कि एलोपैथी की कोई भी ड्रग इस बॉडी को हाई एनर्जी पे नहीं लेके जाती, वो उसके नुकसान करती है। और वैक्सीन चाहे जन्म से पहले हो यानी गर्भ के दौरान या बाद में हो, एक भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो बच्चे को फ़ायदा करती हो। ये सर मेरे को तो ये मालूम था, मैं आपसे मिला था जींद में, जब मैंने आपसे कहा था मेरे को सरकार के कैसे डंडा करना है, मैं तो वो बोल रहा हूँ। और ये मेरी वाइफ है, इनके मतलब 3rd या 4th मंथ है, तो अब ये कह रही है कि मतलब अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं तुमको जीने नहीं दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे। नहीं अगर दिक्कत हो गई मान लो आपने सारी वैक्सीन लगवा ली और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होगी, फिर दिक्कत होगी, फिर कहाँ जाएंगे आप? ये सवाल अभी मैंने इनसे किया था, मैं को भाई मैं आपका सवाल मैं रेज कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, ये तो समय के साथ सारी चीजें पता चल जाएंगी, डोंट वरी। अभी मैं इनके लिए मैं बता देता हूँ, इनकी क्वेरी के लिए। ये इसलिए आप पे भरोसा नहीं कर रही क्योंकि इनको लगता है कि आपको इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है, और जो डॉक्टर है उसको पूरी जानकारी है विषय की, क्योंकि वही उस तरह का ही ट्रेनिंग, उस तरह का ही माहौल है। तो हमने जो प्रैक्टिकल, मैं बताता हूँ ना, हमने जो प्रैक्टिकल किया है इसके ऊपर मैं कोई आपको पढ़ी पढ़ाई बात या किताबों की बात नहीं बताऊंगा। हमने जो खुद अपने मोर्चे के साथी है उन्होंने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं, और मैं खुद डॉक्टर हूँ, चिकित्सा करता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सिर्फ आएगी तो आएगी डॉक्टर के जाने के बाद। आप जैसे ही दवाई खानी शुरू करेंगे तो आपको यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रास्ट और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म करने के लिए वो दवाई होती है, तो वो आपकी शुरू हो जाएगी। फिर वो आपको आयरन और कैल्शियम की दवा देते हैं। बाकी उन दवाओं से जो वो भारी होती है पचने में, शरीर उनको पचा नहीं सकता। वो आप देखेंगे तो उस समय यूरिन का कलर बदल जाता है जब आप आयरन कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं बाहर से केमिकल फॉर्म में। तो आप चूना और अनार का रस खा सकते हैं। हरड़ नियमित खाएं, साबुत हरड़ दूध के साथ, तो आपका कैल्शियम पूरा रहेगा। काम अपना करते रहें, फिजिकल वर्क जरूर करें, फिजिकल वर्क जरूर करें, शारीरिक फिजिकल वर्क तो सब सारा करते हैं हम, सब चीज मतलब एकदम ओके है। आंगनवाड़ी वाली आई थी इनसे कि ये कह रही थी तुमको हम वो टीका देंगे टेटनस का, वो जरूरी होता है, हमको कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बताता हूँ, टिटनेस का टीका जिस टेम्परेचर पर वहां से उसको केमिकल को रखना चाहिए उस पर रखते ही नहीं है। ये सब टीके इनके एक्सपायर हुए रहते हैं। जो वैक्सीनेशन का जो फॉर्मूला है वो दुनिया को भारत ने दिया है, और भारत को वो बता रहे हैं कि कैसे वैक्सीनेट करना है। वो उसकी आप चिंता मत करिए। उसके बाद तो उनका रूटीन होता है कि 7-8 महीने के बाद HIV का टीका भी लगाते हैं। वो डॉक्टर को भी नहीं मालूम है, वो रूटीन में है, उनका सिलेबस इस तरीके का है। तो आप उसकी निश्चिंत रहिए, इनको बता दीजिए कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, इतने साथी आपके साथ हैं। और ये सचिन का नंबर है, सचिन का नंबर रखो, दूसरे और साथी जितने भी होंगे उनका भी नंबर रखो, कोई भी दिक्कत होती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और कितने सारे साथी एग्जाम्पल के तौर पे हैं जिन्होंने बिल्कुल बिना कोई दवाई, बिना कोई वैक्सीन के ऑर्गेनिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी 1% भी। डिलीवरी के टाइम पर मतलब ये सोमवीर भाई ने हाथ खड़ा किया है। सोमवीर भाई कुछ बोलना चाहते हैं पहलवान जी? जी मैं भी यही कह रहा था, सोमवीर जी बताएंगे। चलो ठीक है जी। नमस्ते जी सभी को। तो चेतन भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने भी अभी बेटा हुआ है 20 दिन पहले, तो हमने भी कोई वैक्सीन कोई किसी तरह की बच्चे को भी नहीं, ना उसके कोई लेग फुटप्रिंट दिए, कुछ भी नहीं, सब मना कर दिया। तो आप जब बोलोगे ना तन के कि भाई नहीं तो नहीं, तो वो उनकी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। हॉस्पिटल वाले मना थोड़ी कर सकते अपने को।
भाई। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। अभी तो 3 ही महीने हुए भाई, हॉस्पिटल जाना क्यों आपको? मैं विक्रम वर्तिया बोल रहा हूँ एमपी से, रतलाम से। सर हमारा घर तो जो डॉक्टर रहता है ना, वो डॉक्टर आ गया था कि भाई तुम्हें लगवाना ही पड़ेंगे। तो हमने 2 बच्चे, हमारे गांव में तो मतलब ज्यादा नहीं 10-12 बच्चे हैं जो बिना वैक्सीनेटेड के हुए हैं। ये लो आप देख लो चेतन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चेतन जी घबराने की जरूरत नहीं है जी, घरवाले नहीं मान रहे, मैं तो एकदम ओके हूँ इसमें तो। नहीं उनको आप समझाओ ना, समझाओ। चेतन जी घबराने की जरूरत नहीं है जी, हमारे भी यहाँ बच्चे 5 साल का, 1 7 का है और कूदते फिरा। गाँव वाले ने कहा बच्चे थकते क्यों नहीं है, कहने खेलना सारा दिन खेल ले रहा हूँ बालक। ठीक है चेतन भाई, अगर कोई आपको क्वेरी पूछनी होगी तो ये साथी आपके साथ है, सबके नंबर आप शेयर कर लेना आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जोड़ना चाहता हूँ सचिन जी। जी विजय जी बोलिए। सचिन जी जी बोलिए। जोड़ना चाहता हूँ आपके शब्दों में, इसमें ये कहना चाह रहे थे कि मतलब दूध वही अवेलेबल है, वही अच्छा है बॉडी के लिए। जो बस चरने जाते हो वो वेद विज्ञान और मेडिकल साइंस दोनों के एंगल से। समझा नहीं मैं, क्या कहा आपने? हमने ये कहा कि दूध वो ठीक है जैसे देसी गाय का, और वो देसी गाय जो चरने जाती हो। बिल्कुल आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात? मैं समझ गया, बहुत सही आपने ठीक कहा ना, वही दूध ठीक है। जी 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 ठीक है। किसी भाई का अगर कुछ सवाल रहता तो एक बार लास्ट में पूछ ले, नहीं तो समय ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ समय का ध्यान रखिए, क्योंकि ये नंबर जी नंबर आप लिख लो 8708093536 870-809-3536। ये आसम से साथी है राजीव दास जी, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए राजीव दास जी। जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। कहना नहीं है वो वैक्सीन के बारे में, वो लगाना नहीं है, हम भी नहीं लगाए बच्चों को। हमने भी भगाया है, घर तक आया था, वो बहुत बार कोशिश किया था लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुआ उन लोग इस बार। लेकिन कोरोना वैक्सीन हमको लगाया था जबरदस्ती, 10 गाड़ी आके, पुलिस वाला आके, लेकिन वो बच्चों को नहीं लगने दिया हमने। बहुत बढ़िया। बच्चों को दवा भी आपको जो फोन किया जाए तो आप नहीं उठा पाते, तो बाद में प्लीज एक बार फोन कर दिया कीजिए, मैंने आपको फोन किया था। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी, आगे से ध्यान रखेंगे। है कि जो टीम लीडर साथ जुड़े हुए हैं उनको उनकी टीम मिल जाएगी, 4 और लोग, एक टीम में 5 लोग रहेंगे और दिन में कॉल कर लेंगे। जी वो उनको वो अपने साथियों को कॉल कर लेंगे दिन में और उनको बता देंगे कि शाम को 8 बजे गूगल मीट पे मीटिंग होगी। उनसे वो कंफर्म कर लेंगे कि वो टीम 500 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप उनको बता देना, जैसे भाई ने सवाल पूछा कि रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं हो गया, उनको बता देना आपका रजिस्टर्ड हो गया और ये टीम है। एक दूसरे के नंबर आप एक्सचेंज कर लेना, 100% कंफर्मेशन आप उसको लिख लेना। दूसरा जो विचार आपके पास आए उसको आप नोट कर लें, उसी से फिर आगे का हम खाका तैयार करेंगे। जो अपनी टीम 200 एजुकेशन की ट्रेनिंग और लेवल 2 के जो लोग हैं, वो मैनेजमेंट की टीम है, उनके लिए काम है कि वो उनसे दिन में जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं उनसे फोन करके संपर्क कर लेंगे और उनसे कंफर्म डाटा ले लेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि कल विजेंद्र को कॉल करके और उससे भी पूछ लेंगे, विजेंद्र की नॉलेज में भी कुछ लोग हैं जो 500 में आना चाहते हैं, उसके पास भी लिस्टिंग होगी, नहीं होगी तो वो ग्रुप से कॉल करके कंफर्म कर लेगा। जी जी जी। और एक दूसरा ये है कि जो ये लेवल 1 जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है या नहीं करी है, जो साथी को ऐसा लगता है कि वो लेवल 1 के शायद उसका समझ उतनी है या वो समाज के हित में काम कर रहा है, तो उसको वो वीडियोस मंगा के अपने STL से उनको भेज करके वो उसको जोड़ सकते हैं टीम 500 के लिए, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं।
तो मेरे को तो यही है जी। हाँ बिल्कुल यही है, बाकी बाद में करते हैं फिर नेक्स्ट। भाई एक बात कहूँ, मैं काशी बोल रहा हूँ। जी बोलिए।